मगध ज्ञान केंद्र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लेकर के आए हैं टाइम एंड टेंस का पूरा कंसेप्ट कि एक सेंटेंस को हम कैसे पहचाने, कौन सा प्रेजेंट में है, कौन सा पास्ट में है, कौन सा फ्यूचर में है, प्रेजेंट के कितने होते हैं, पास्ट के कितने होते हैं, फ्यूचर के कितने होते हैं, हिंदी स्ट्रक्चर क्या होता है, इंग्लिश स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इस पे सारी चर्चा करेंगे टाइम एंड टेंस के ऊपर। तो देखिए, टाइम एंड टेंस, जैसा कि चैप्टर का नाम है कि टाइम एंड टेंस। तो टाइम क्या है? सबसे पहले टाइम। तो टाइम इज ए कंसेप्ट। टाइम एक अवधारणा है विच ऑलवेज कंटिन्यूस। टाइम एक अवधारणा है जो हमेशा चलते रहता है। टाइम कोई ये वस्तु नहीं है, टाइम एक कंसेप्ट है। 11 बजे 12 बजे जो भी है, तो टाइम इज अ कंसेप्ट which always continues। टाइम एक अवधारणा है जो हमेशा चलते रहता है। अब आ जाइए टेंस क्या है। तो टेंस के पहले एक टर्म जानना होगा, वर्ब। वर्ब क्या था? एक्शन वर्ड। बस इतना ही याद रखना है कि वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड, क्रिया वाले, काम वाले शब्द। काम वाले शब्द सारे जो है एक्शन वर्ड है। जाना, खाना, उठना, बैठना, रोना, सोना। तो कहता है टेंस अब क्या है। तो टेंस जो होता है कि टाइम प्लस वर्ब, या आप रखिए वर्ब प्लस टाइम। कहता है कि वर्ब के क्रिया के होने का जो समय बता दे, क्रिया के होने का जो समय बता दे, उसे टेंस कहते हैं। कि कहता है कि फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको थोड़ा अच्छा समझने के लिए, कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब विच शो द हैपनिंग टाइम ऑफ द एक्शन। कि वर्ब फॉर्म वो होता है, वैसा वर्ब फॉर्म जो क्रिया के होने का समय बता दे। क्रिया के होने का जो समय बता देता है उसे हम टेंस कहते हैं। तो कहता है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स या वर्ब विच शो, जो ये बता दे द हैपनिंग टाइम ऑफ द एक्शन, या हैपनिंग टाइम ऑफ एन एक्शन। कि किसी भी एक्शन के होने का जो समय बताता है उसे टेंस कहते हैं। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है। वर्ब प्लस टाइम, वर्ब प्लस टाइम इज इक्वल टू टेंस। वर्ब प्लस टाइम इज इक्वल टू टेंस। वैसा वर्ब जो समय भी बता देता है कि वो कब हुआ है। तो यहां पर अब हम देखेंगे आगे कि टाइप्स ऑफ टाइम क्या है। अभी हम पीछे देखें कि टाइम इज ए कंसेप्ट। तो इसका टाइप क्या है, कितने प्रकार के समय होते हैं। तो समय 3 प्रकार के होते हैं। एक वो जो अभी बात कर रहे हैं, एक वो जो बात करने के पहले था, और एक वो जो बात करने के बाद होगा। तो इसको बोलते हैं हम पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये हम थोड़ा सा पहले पास्ट को इसलिए लिखे हैं समझाने के दृष्टिकोण से, लेकिन सीखना है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है, लेकिन समझना है कैसे। प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट तो कहता है, इसका डिफिनीशन देखिए, आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। प्रेजेंट टाइम क्या है? तो बोलने और सुनने तक का समय। कि जितना देर में एक व्यक्ति बोलता है उतना ही देर में दूसरा व्यक्ति सुन लेता है। तो बोलने और सुनने तक का समय, बोलने और सुनने तक का समय हम कहते हैं क्या? प्रेजेंट होता है। बोलने और सुनने तक का समय, बोलने और सुनने तक का समय, सुनने तक का समय, ये प्रेजेंट होता है। यानी कि जितना ड्यूरिंग द टाइम डिस्कशन इज गोइंग ऑन,
ड्यूरिंग द टाइम डिस्कशन इज गोइंग ऑन, दैट टाइम पीरियड या दैट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टाइम। तो बोलने और सुनने तक का समय जो है प्रेजेंट होता है, और बोलने सुनने के पहले, बोलने सुनने के पहले कह रहा है क्या, बोलने सुनने के पहले का समय पास्ट, और बोलने सुनने के बाद, बोलने सुनने के बाद का समय जो होता है वो फ्यूचर होता है। तो बोलने सुनने तक का समय प्रेजेंट, बोलने सुनने के समय के पहले का समय पास्ट, और बोलने सुनने के बाद का समय फ्यूचर। इसका एक एग्जांपल से समझिएगा कैसे। मैंने किसी से मांगा 1 गिलास पानी लाओ, मैंने मांगा 1 गिलास पानी लाओ, वो सुन लिया, जितना देर में मैंने बोला उतना देर में वो सुन लिया। इट मीन्स अब वो पानी देखिए कि बोलने सुनने के पहले लाएगा या बोलने सुनने के बाद लाएगा, तो वो बोलने सुनने के बाद में लाएगा, इसीलिए वो हमारा समय फ्यूचर का हो गया। यदि कुछ घटना हुआ था पहले, हम उसकी चर्चा अभी कर रहे हैं, तो कहता है चर्चा के पहले की घटना है तो वो पास्ट, और चर्चा के बाद होने वाली कोई बात है तो वो फ्यूचर। इसीलिए हमेशा याद रखिए, फिर से, ड्यूरिंग द पीरियड डिस्कशन इज गोइंग ऑन, इट मीन्स ड्यूरिंग द पीरियड in which discussion is going on, that time, that discussing time is called present time, और before discussion time is called past time, और after discussion time is called future time। याद इसे रखना है। अब देखेंगे हम कि कोई एक्शन, कोई भी एक्शन ले लीजिए, कोई भी एक्शन कितने प्रकार से होता है। कोई भी एक्शन, उठना बैठना खाना सोना पीना, कोई भी एक्शन। हम यहां पर एक पढ़ना एक्शन लेते हैं। पढ़ना, पढ़ना की रीड का हम एक एक्शन लिए। अब आप सोचिए इस रीड को कि कितने प्रकार से पढ़ाई का काम होता है, या पढ़ना कितने प्रकार से होता है। पहला मान लेते हैं आपका आदत रहा होगा, हैबिट, आप आदत के रूप में पढ़ते हैं, इसीलिए इसको हम बोलेंगे सिंपल वे में, कि सिंपल वे में आपका काम ही है पढ़ना, आपकी ड्यूटी है पढ़ना, ये रोज पढ़ना ही है। आप पढ़िएगा नहीं तो फिर मन नहीं आपको लगेगा, तो पढ़ाई का काम एक आदत हो गया। अब आगे कोई ऐसा समय होगा कि जिस समय आप पढ़ रहे होते हैं, यानी कि आपका रनिंग एक्टिविटी, रनिंग एक्टिविटी, यानी कि पढ़ाई जो है वो रनिंग चालू है, वो चल रहा है। तो रनिंग एक्टिविटी कैसे, इसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस। जो रनिंग एक्टिविटी है उसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस, कि काम जो है चल रहा है। अब आप पढ़ाई समाप्त करके आप निकले कमरे से, यानी 2 घंटा पढ़े और उसके बाद आप निकल रहे हैं, तो यानी कि परफेक्ट कर लिए, आप काम को परफेक्ट कर लिए, पूरा कर लिए, कंप्लीट एक्टिविटी। क्या इसको बोलेंगे हम, कंप्लीट एक्टिविटी, इसको बोलते हैं हम परफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम, परफेक्ट बोलते हैं। अब आ जाइए, कोई भी पढ़ाई का काम आप बचपन से करते आ रहे हैं। आप सोचिए, स्टैंडर्ड फर्स्ट का पढ़ाई की है, स्टैंडर्ड सेकंड में आया, थर्ड में आया, फोर्थ में आया, एंड सो ऑन। अब इतने लंबे समय से पढ़ रहे हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं, तो कहता क्या है कि पढ़ाई का काम कुछ तो पूरा कर लिए लेकिन अभी भी जारी है, तो इसको बोलेंगे कि कुछ परफेक्ट भी हुआ और कुछ कंटिन्यू भी है। इसीलिए लॉन्ग ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन, फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन कंटिन्यू वर्क, कंटिन्यू
न्यू वर्क, कोई भी काम, तो इसको बोलेंगे हम कि कुछ हिस्सा तो परफेक्ट हो गया, पढ़ाई का कुछ काम समाप्त हो गए, लेकिन अभी भी वो जारी है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? कंटिन्यू बोलेंगे। तो टेंस 3 और किसी भी एक्टिविटी होने का प्रकार 4। तो हम आगे देखेंगे कि कितने प्रकार के टोटल टेंस होते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, टाइम 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और हैपनिंग टाइप ऑफ एक्शन जो होते हैं वो 4 होते हैं, एंड डेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी सिंपल एक्टिविटी, या इसको हैबिचुअल एक्टिविटी भी कह सकते हैं, हैबिचुअल एक्टिविटी भी कह सकते हैं हम इसको, कि आदत के रूप में हो रहा है। रनिंग एक्शन के लिए जो काम चल रहा है, कंप्लीट एक्शन के लिए जो काम समाप्त हो चुका है, परफेक्ट। और पास्ट कंटिन्यूअस, सॉरी, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है? काम स्टार्ट हुआ है पास्ट में, लेकिन काम अभी भी चल रहा है, यानी कुछ पोर्शन समाप्त हो गया काम का और कुछ पोर्शन जारी है। अब देखेंगे कि कितने प्रकार से होता है, अभी वो देखिए। तो प्रेजेंट के 4, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरीके से पास्ट के भी 4, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरीके से फ्यूचर कि फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टोटल 12 टेंस हैं। अब इसके हम आगे एक्शन, कौन कौन सा एक्शन कैसे होता है और कौन सा फॉर्म आता है, इसके बारे में बताएंगे। तो हम देखेंगे कि पहचान कैसे होता है, आप प्रेजेंट किसको कहेंगे, पास्ट किसको कहेंगे, फ्यूचर किसको कहेंगे। हम पहले पिछले वीडियो में भी कुछ चर्चा किए हैं। तो प्रेजेंट जो होता है वो क्या होता है कि V1 वर्ब का पहला फॉर्म और वर्ब का आखिरी फॉर्म V5। V1 V5 को प्रेजेंट जानो और V2 को पास्ट और शैल विल को फ्यूचर जानकर करो टेंस पे विजय प्राप्त। अब आगे देखेंगे, इंडेफिनिट को छोड़ दीजिए, इंडेफिनिट याद नहीं रखने की आवश्यकता है। सिर्फ ये यदि याद है तो इंडेफिनिट याद है। कैसे? तो इंडेफिनिट याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। वो कैसे? ये यदि याद है कि प्रेजेंट V1 V5 को, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 V5 लगा दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया। कोई भी V2 लगा दीजिए, पास्ट इंडेफिनिट बन गया। शैल विल लगा दीजिए, पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट बन गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 V5, पास्ट इंडेफिनिट में V2 और फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल विल। हम शैल विल के बाद कौन सा वर्ब आता है ये हम बाद में चर्चा करेंगे। तो अभी इंडेफिनिट याद रखने की जरूरत नहीं है। ये यदि याद है कि V1 V5 को प्रेजेंट जानो, V2 को पास्ट और शैल विल को फ्यूचर जानकर करो टेंस पे विजय प्राप्त, यानी कि आपका इंडेफिनिट क्लियर हो गया, तीनों का इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। अब आ जाइए कंटिन्यूअस पे। कंटिन्यूअस किसका? तीनों कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कैसे? कि जब वर्ब का V4 फॉर्म, यानी कि वर्ब प्लस ing लगा देंगे तो वो सारे के सारे कंटिन्यूअस बन जाएंगे। अब ध्यान देने वाली बात कि इसका सभी के ऑक्सिलियरी वर्ब अलग होंगे, वो हम चर्चा आगे करके आएंगे। लेकिन अभी याद रखने वाली बात कि सारे कंटिन्यूअस में वर्ब में ing लगता है, सारे परफेक्ट में वर्ब का V3 फॉर्म आता है, कंटिन्यूअस में V4 और परफेक्ट में V3। अब आ जाइए परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो आप सीखे क्या कि कंटिन्यूअस में V4 लगता है, तो कंटिन्यूअस में हम V4 लगा दिए। अब परफेक्ट में V3 आता है तो परफेक्ट में हम V3 लगाएंगे। कैसे? तो इस V3 के लिए हम सप्लीमेंट्री वर्ब देंगे बीन प्लस V4। ये बीन कहां से आता है इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे अगले वीडियो में। तो यहां याद रखने वाली बात कि इंडेफिनिट को याद नहीं रखना है। V1 V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट में
V2 पास्ट इंडेफिनिट में और शैल विल फ्यूचर इंडेफिनिट में। सारे कंटिन्यूअस में V4, सारे परफेक्ट में V3 और परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन प्लस V4। ये बीन कहां आया? तो बीन ये V3 है, किसका जी? तो B का, कंप्लीमेंट्री के लिए, और ये V4 कंटिन्यूअस के लिए। अब आगे हम बढ़ेंगे, उसमें देखेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे स्ट्रक्चर के रूप में कि कैसे ऑक्सिलियरी वर्ब हम कब देते हैं, क्या देते हैं, और मेन वर्ब कब देते हैं, क्या देते हैं। ऑक्सिलियरी वर्ब होता है सहायक क्रिया, हम इसकी चर्चा फिर करेंगे आगे। ऑक्सिलियरी वर्ब सहायक क्रिया और ये मुख्य क्रिया। तो ध्यान दीजिए, हम पहले बता चुके हैं कि प्रेजेंट उसे कहते हैं जिसमें V1 या V5 हो। प्रेजेंट क्या है? तो V1 V5, बस इसका यही पहचान है। देखिए, डू V1, डज V5, इज एम आर V5, हैव V1, हैज V5, हैव V1, हैज V5। प्रेजेंट के चारों इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इधर याद रखिए, इंडेफिनिट में बोले थे कि आपको याद नहीं रखना है, तो इंडेफिनिट वही चीज आ गया, V1 V5। सारे कंटिन्यूअस में V4, सारे परफेक्ट में V3 और परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन प्लस V4। अब यदि प्रेजेंट आपको याद है तो पास्ट इजीली याद हो जाएगा। पास्ट के लिए सिर्फ क्या करना है कि ये जितना देख रहे हैं V1 V5, ये V1 V5 को आप V2 में बदल दीजिए, वर्ब का दूसरा फॉर्म कर दीजिए। तो डू डज का V2 क्या होगा जी? तो डिड होगा। इज एम आर का V2 क्या होगा जी? तो वाज वर होगा। हैज हैव का V2 क्या होगा? तो हैड होगा। ये भी आपका हैड होगा। और ये इधर आपका सेम रह जाएगा। कैसे? यहां पर आ जाएंगे आपको V1। ये थोड़ा सा समझिए कि आप बोल रहे थे, पीछे हम बता रहे थे कि पास्ट के लिए V2 होता है। पास्ट के लिए क्या होता है? V2 होता है। तो यहां पर V2 क्यों नहीं आया? वो इसलिए नहीं आया कि एक ही सेंटेंस में दो V2 नहीं आएंगे। ये ऑलरेडी V2 है, ये ऑलरेडी V2 है, इसीलिए हम यहां मेन क्रिया को V1 में ही रखेंगे। अब उसी तरह से बाकी कंटिन्यूअस में V4, परफेक्ट में V3 और परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन प्लस V4। अब देखते हैं हम फ्यूचर में कि फ्यूचर में हम आपको बताया था कि फ्यूचर का एक ही पहचान है, शैल और विल। यदि सेंटेंस में शैल और विल है, शैल या विल है, तो वो सेंटेंस फ्यूचर का है। तो सारे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, ये सभी का ऑक्सिलियरी वर्ब सहायक क्रिया शैल या विल आपके होंगे। अब ध्यान देने वाली बात कि शैल विल के बाद क्या आता है? V1। हम आगे इसकी चर्चा करेंगे कि किस ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद कौन सा मेन वर्ब का फॉर्म आएगा, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो शैल विल के बाद V1। अब देखिए कंटिन्यूअस के लिए, सारे कंटिन्यूअस में V4 और सारे परफेक्ट में V3। अब शैल विल का जो प्रॉपर्टीज है कि शैल विल के बाद हमेशा V1 आता है, इसीलिए शैल विल के बाद B प्लस V4 कंटिन्यूअस में, हैव प्लस V3 परफेक्ट में, और हैव बीन प्लस V4 परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब हम आगे सीखेंगे इसमें कि किस ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, यानी कौन सा ऑक्सिलियरी वर्ब है और उसके बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा। इसको याद रखना पड़ेगा। कुछ टेक्निकल है, साइंटिफिक है ये, लेकिन याद रखना पड़ेगा। कैसे? कि डू, डज, डिड। डू, डज, डिड के बाद मेन वर्ब का V1 फॉर्म। इज, एम, आर, वाज, वर के बाद मेन वर्ब का V4 फॉर्म। हैव, हैड, हैज। हैव, हैड, हैज के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद रह गया आपका शैल और विल। शैल विल के बाद हमेशा V1 फॉर्म। अब ध्यान देने वाली बात कि शैल विल के बाद V1 होता है,
याद कर लीजिए, डू डज डिड के बाद V1 होता है, इज एम आर वाज वर के बाद V4 होता है। इसमें थोड़ा टेक्निकल चीज समझना है कि इज एम आर वाज वर के बाद एक्टिव में V4 होगा, लेकिन जब हम पैसिव करेंगे तो इज एम आर वाज वर के बाद V3 भी होगा। तो थोड़ा सा आप ये ध्यान रखिए कि एक्टिव रहने पर V4, लेकिन यदि हम पैसिव करेंगे तो इज एम आर वाज वर के बाद पैसिव में V3 आएगा। हम उसको वॉइस में चर्चा करेंगे। तो अभी फिर से याद करने के लिए, डू डज डिड के बाद V1 आता है, इज एम आर वाज वर के बाद V4 आता है, हैज हैव हैड के बाद हमेशा V3 आता है और शैल विल के बाद हमेशा V1 आता है। अब टेंस के ऊपर स्ट्रक्चर बनाने के पहले हम एक बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखेंगे कि एक्चुअल में सेंटेंस क्या होता है, कोई भी सेंटेंस क्या होता है। ऐसे टेक्निकली आप समझिएगा तो कहता है कि कोई भी सेंटेंस जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और कम से कम एक फाइनाइट वर्ब हो। अब फाइनाइट वर्ब की हम चर्चा बाद में करेंगे। कम से कम एक सब्जेक्ट, अभी समझिए कि कम से कम एक सब्जेक्ट हो और कम से कम एक वर्ब हो, उसे हम सेंटेंस कहते हैं कि ये सेंटेंस एटलीस्ट, ए सेंटेंस हैज at least one subject and one finite verb. A sentence has at least one subject and one finite verb. Without subject कोई भी sentence नहीं होता है, without finite verb कोई भी sentence नहीं होता है। तो एक sentence के लिए कम से कम एक subject और कम से कम एक finite verb होना जरूरी है। हम देखेंगे इसमें कैसे structure of a sentence। तो कम से कम एक subject, एक वर्ब या फाइनाइट वर्ब जो भी कहिए, एक वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रह भी सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं भी रह सकता है। अब समझेंगे ये तीनों का डिफिनीशन टेंस सीखने के पहले कि सब्जेक्ट वो होता है जो काम करे, काम करने वाला, काम करने वाला, काम करने वाला, काम करने वाला जो होगा वो सब्जेक्ट होगा, और जो काम है, जो काम है वो वर्ब होगा। और ऑब्जेक्ट क्या है? जिस पर काम हो, जिस पर काम हो, काम हो। कैसे? जो समझिए, ये एक्शन डूइंग विच डज एक्शन, ऐसे ही याद रखिए कि सब्जेक्ट इज ए वर्ड विच डज एक्शन, विच डज एक्शन, जो काम को करता है, एक्शन को करने वाला। और एक्शन वर्ड आपको पता है, एक्शन वर्ड जो होता है वो वर्ब होता है, और ऑन विच द एक्शन इज डन, द एक्शन इज डन। तो फिर से एक बार, क्रिया वो है जो एक्शन है, क्रिया को जो करने वाला है वो सब्जेक्ट है, और जिस पर क्रिया हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है। एग्जांपल के साथ देखेंगे कैसे। ही हेल्प्ड मी, ही हेल्प्ड मी, आई हेल्प्ड हिम, आई हेल्प्ड हिम, उसने मेरी मदद की। तो यहां काम क्या हुआ? मदद करने का। किसने किसको मदद किया? तो ही ने मेरी मदद किया, मैंने उसकी मदद किया, तो आई हेल्प्ड हिम। तो ये दोनों आ गए सब्जेक्ट। हम केस में चर्चा करेंगे इसको, नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। एक्चुअली इंग्लिश में बहुत सीखना है, इसीलिए धैर्य बना करके वीडियो देखें। ही और आई यहां सब्जेक्ट हो गया क्योंकि ये मदद करने का काम किया, और मी और हिम ये ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि इसकी मदद किया गया। यहां पर ये रिसीवर है, हेल्प लिया। तो जो ऑब्जेक्ट का, जो वर्ब का फल खाने वाला है, जो वर्ब का रिजल्ट को एक्सेप्ट करने वाला है, तो वर्ब के रिजल्ट को एक्सेप्ट करने वाला ऑब्जेक्ट, और जो वर्ब को कर रहा है, जो करने वाला है वो सब्जेक्ट, और जो वो काम हो रहा है वो वर्ब।
तो अब आगे हम देखेंगे सेंटेंस कैसे होता है, मतलब टेंस के सभी प्रकारों का स्ट्रक्चर क्या है। तो यहां हम लिए हैं सबसे पहले प्रेजेंट का इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 और प्लस ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ेंगे परफेक्ट में, प्रेजेंट का परफेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बिन, बिन किसके लिए जी, तो परफेक्ट के लिए, और V4 किसके लिए, कंटिन्यूअस के लिए, तब जाकर के इसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। तो ध्यान देना है, प्रेजेंट में सिर्फ माइंड में रखना है V1 V5, सारे कंटिन्यूअस का V4, सारे परफेक्ट में V3 और सारे परफेक्ट कंटिन्यूअस में बिन प्लस V4। ये कॉमन बातें याद रखना है, टेंस में कहीं ज्यादा याद नहीं रखना है। तो अब देखिए कि V1 V5 हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो V4, परफेक्ट का है तो V3 और परफेक्ट कंटिन्यूअस का है तो बिन प्लस V4। यदि प्रेजेंट से पास्ट में जाना है तो बस एक बात, जो जो V1 V5 यहां आया है, प्रेजेंट से जब हमको पास्ट में जाना है तो जो जो प्रेजेंट में V1 V5 जहां जहां आया है उसको आप V2 में बदल दीजिए, सारे के सारे पास्ट हो जाएंगे। तो V1 V5 को यदि आप V2 में बदल देते हैं तो सारे के सारे पास्ट हो जाएंगे। कैसे, यहां V1 V5 है, इसको V2 में बदल दें, पास्ट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट हो गया V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर V1 V5 कौन है, इज एम आर V5 का, इसको V2 में बदल दीजिए तो क्या हो जाएगा, वाजवर हो जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस वाजवर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह से यहां हैज है, V1 V5 है, इसको आप V2 में बदल दीजिए, पास्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से इसमें भी V1 V5 को V2 में बदल दीजिए, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बिन प्लस V4 और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ध्यान देने वाली बात कि कभी भी प्रेजेंट से पास्ट में जाना है तो सिर्फ V1 और V5 को आप V2 में बदल दें, वर्ब को चेंज कर दें, बस वो पास्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे फ्यूचर टेंस का इसमें। तो फ्यूचर का इंडेफिनिट तो पहले हम बता चुके हैं, जितने भी फ्यूचर होते हैं वो सारे में शैल विल लगते हैं। तो शैल विल के बिना फ्यूचर नहीं होता, या तो शैल रहेगा या तो विल आएगा। तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, शैल विल के बाद आने वाला वर्ब V1 फॉर्म में V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस शैल या विल। कंटिन्यूअस के लिए आपको पता है कि V4 देते हैं, कंटिन्यूअस के लिए क्या देते हैं, V4 देते हैं, ऑब्जेक्ट रहेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि शैल विल के बाद V1 आता है, तो ऐसा V1 दीजिए कि जिसके बाद V4 आता हो। तो B एक ऐसा V1 है कि जिसके बाद एक्टिव में V4 आता है, पैसिव में B के बाद V3 आता है, वो हम चर्चा करेंगे बाद में। अब आगे परफेक्ट में देखिए कि सब्जेक्ट बिना शैल विल के तो फ्यूचर होगा ही नहीं, तो शैल विल देंगे। और परफेक्ट में हमेशा V3 होता है, और V3 के बाद ऑब्जेक्ट होगा जब भी परफेक्ट रहेगा। लेकिन अब यहां ध्यान देने वाली बात कि शैल विल के बाद V1 आता है, तो ऐसा V1 दीजिए कि जिसके बाद V3 आया हो, आवे। तो यानी कि हैव एक ऐसा वर्ब है V1 कि जिसके बाद एक्टिव में V3 आता है। हैव के बाद हमेशा V3 आता है, हैज हैव हैड के बाद हमेशा V3, एकदम रट लीजिए।
अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ रही है कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको पता होना चाहिए बीन प्लस V4। बीन प्लस V4 जो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है, प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें ऐसा वर्ब दें कि जिसके बाद V3 आए, तो हैव एक ऐसा V1 है जिसके बाद V3 आता है। तो ये फ्यूचर के सारे स्ट्रक्चर हो गए। अब हम चलेंगे एक एक हिंदी का सेंटेंस और एक एक उसका इंग्लिश का सेंटेंस। तो अब हम आए हैं सेंटेंस लेकर के कि हिंदी वाक्य का कैसे होता है। अब देखिए, पहचान तो आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन फिर भी शॉर्टकट जितना हुआ है हम किए हैं। अब देखिए, ही और गो के ऊपर, वह और जाना के ऊपर। तो देखिए, जा हो गया धातु, जैसा हम पीछे बता दिए हैं, क्रिया में से ना हटा दिए। तो ता है, रहा है, ता है, ती है, ते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। आ गया, आ चला, चला आ गया, आ गया, रहा था, रही थी, रहे थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। प्रेजेंट का ये चार, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट का इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वह जाता है, ही गोज, वह जा रहा है, ही इज गोइंग। कहीं कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। अच्छा, जा रहा है कंटिन्यूअस है यानी V4 लगेगा। जाता है, उसका आदत है जाने का, वह जाता है, आदत है जाने का, यानी कि इंडेफिनिट होगा। तो ही गोज। अच्छा, वह जा चुका है, जाने का काम खत्म कर चुका है, यानी परफेक्ट, हैज गॉन, ही हैज गॉन। अच्छा, वह जाता रहा है। अच्छा, जाता रहा है मींस बहुत लंबे समय से जा रहा है, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस, अभी भी जा रहा है। तो ही हैज बीन गोइंग। अब सभी का पास्ट क्या था कि है हो हूं लगा रहेगा तो प्रेजेंट, और था थे थी आ गया तो पास्ट। कैसे गया, आ और था में ध्यान रखना है, आ जो है वो था का ही कंसेप्ट में रहता है, और आ से हम पास्ट निकालते हैं, जिसके अंत में भी आ, क्रिया के अंत में जब आ सिर्फ लगा हो तो वो पास्ट होता है। जैसे वह चला गया, वेंट, ही वेंट। जा रहा था, कब जा रहा था जी? तो पास्ट में जा रहा था, पास्ट में उसकी एक्टिविटी रनिंग एक्टिविटी थी, यानी पास्ट कंटिन्यूअस, वाज गोइंग। वह जा चुका था, यानी कि पास्ट में काम परफेक्ट कर चुका था, इसीलिए ही हैड गॉन, काम समाप्त कर चुका था। अब वह जाता रहा था, पास्ट में लंबे समय से जाता रहा था, तो ही हैड बीन गोइंग। एक बार फिर से, ही गोज, ही इज गोइंग, ही हैज गॉन, ही हैज बीन गोइंग, ही वेंट, ही वाज गोइंग, ही हैड गॉन, ही हैड बीन गोइंग। अब हम फ्यूचर में देखेंगे, फ्यूचर का वही गागेगी, है हो हूं को प्रेजेंट जानो, था थे थी को पास्ट, और गागेगी को फ्यूचर जानकर करो टेंस पे विजय प्राप्त। V1 V5 को प्रेजेंट जानो, V2 को पास्ट, और शैल विल को फ्यूचर जानकर करो टेंस पे विजय प्राप्त। कभी भी कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। शैल विल आया, ही के अनुसार विल, अब किसके साथ क्या आता है वो हम बाद में बताएंगे कि किस प्रोनाउन के साथ कौन सा ऑक्सिलियरी वर्ब आता है, ये बाद में बताएंगे। अभी देखना है, यहां गागेगी है और यहां शैल विल है। तो वह जाएगा, ही विल गो, वह जाता रहेगा, कंटिन्यूअस है, जाता रहेगा, यानी V4 आएगा, विल के बाद V1 के रूप में भी दे देंगे, ही विल बी गोइंग। वह जा चुकेगा, जा चुकेगा, काम फ्यूचर में उसका समाप्त हो चुका है, इट मींस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ही विल हैव गॉन, हमेशा ये ध्यान रखना, वर्ब फॉर। उसी तरीके से वह जाता हुआ रहेगा, लंबे समय से जाता हुआ रहेगा, लंबे समय तक। तो लंबे समय तक के लिए परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसीलिए ही विल हैव बीन गोइंग। तो बहुत मेहनत से हम वीडियो बनाए हैं आप लोगों के लिए, आधा घंटा से लगातार हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। बढ़िया से वीडियो देखिए, और टेंस से संबंधित कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार का पॉइंट आपको कंफ्यूजन हो, तो आप हमें 9530906969 पे अपना प्रॉब्लम को व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको हम ये नंबर जो दिख रहा है 9530906969 पे, और व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिए।
YouTube पे आप कमेंट करके भी बोल सकते हैं हमें। हमारा डिस्क्रिप्शन में हम लिंक आपको दे देंगे फेसबुक पे पेज का। आप फेसबुक पेज पर भी हमें कमेंट कर सकते हैं, मगध ज्ञान केंद्र के नाम से ही चल रहा है। तो बहुत मेहनत से बनाए हैं। टेंस पे अभी और हम लेकर के आएंगे। टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टेंस और वॉइस और नरेशन, यदि इंग्लिश को जानना है तो ये 3 चैप्टर पे कमांड होना जरूरी है, टेंस, वॉइस और नरेशन। तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो मगध ज्ञान केंद्र का साथ दीजिए।